आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जय जवान जय किसान। अरे समय मौका आपका क्या चालबाजी हो रही है। सब इसको बंद कर दो, कंप्यूटर युग को आन दो, बैलेट पेपर पे पीछे बात करो। जब नाराजगी हो रही है, जो आएगा उसको लड़ना है। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। स्वागत करते हैं कि आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। दे दीजिए अपना ज्ञापन। ज्ञापन वाचन कर दो। करती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार किसानों से डरती है, पुलिस को आगे करती है। बहुत सा है अब न सहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। तीन कसी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, तीन कसी काले कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, टप्पा टप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से, हेट हमारा बीच तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हेट हमारा बीच तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, केंद्र सरकार की हिटलर शाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन में पुलिस दखल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान आंदोलन में पुलिस दखल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कदम एक कदम ये सभी उपस्थित कार्यकर्ता और सभी प्रशासन के लोग ध्यान दें। हम लोगों ने सांकेतिक किया है और यह एक हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट था। यह लड़ाई आप लोगों की भी है, ना केवल किसानों की। जब ये बताओ हमारे घर में 100 रुपये किलो आटा आएगा तो आप लेने में सक्षम रहोगे, लेकिन आप 1000 रुपये किलो का आटा खरीद सकते हो क्या? तो यही स्थिति आने वाली भविष्य है। यह फसल को और नस्ल को बचाने के लिए केवल किसान समाज की नस्ल नहीं, आप लोगों की भी नस्ल बचाने की लड़ाई है। सिर्फ कारपोरेट के इशारों पर चलने वाली सरकार सिर्फ कारपोरेट के इशारे पे खेल रही है और देश में जब पैदा होता है उसी का आयात कर लेती है। तो इस किसान को WTO के तहत पूरे देश के किसानों को खेती से खत्म करना चाहती है। तो हम देश के सभी नागरिकों से अपील करते हैं, मीडिया के साथियों के साथ, कि यह लड़ाई केवल कालाबाजारी हो रही है। तत्काल खबर करें, आप आपका एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें एक और ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस में, जिसको हम सूचना दें हमारे कार्यकर्ता। ऐसी आशा है हमें, तो ताकि कालाबाजारी पे अंकुश हो। सूचना दी सकता है। फिर इनका का चोपटा पीछे आगे आओ। अपन इनसे रेलवे प्रबंधन में आवश्यक सुधार हेतु ज्ञापन द्वारा श्रीमान प्रबंधक महोदय, स्टेशन देवास, मध्य प्रदेश।
महोदय जी, उपरोक्त विषय में इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है कि आशा है कि इस ओर पूर्ण ध्यान देकर सुधार किया जाएगा। भारतीय रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है वह देश की जनता के हित में नहीं है। इससे आम जनता की सेवा के बदले शोषण होगा। नंबर 2, किसान मजदूर महासंघ जो ट्रेड यूनियन के तहत रजिस्टर्ड है, कर्मचारियों मजदूरों के शोषण का घोर विरोध करता है। उन्हें यथावत पदोन्नति देते हुए रेलवे नियमों के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों की सीधी भर्ती की जाए। नंबर 3, रेलवे द्वारा किसानों को अपनी उपज परिवहन की व्यवस्था बृहद पैमाने पर की जाए। इसकी जानकारी आम किसान तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जाए। नंबर 4, भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही किराया वृद्धि से आम जनता। किसानों ने विगत 11 माह अपने अनुशासन एवं संयम का परिचय देते हुए विभिन्न आयामों द्वारा भारत सरकार को जगाने का प्रयास किया है, जिसकी गूंज संपूर्ण देश सहित विदेशों में भी सुनाई दे रही है। परंतु देश की सरकार के कानों तक यह आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है, इसका नहीं है। तो सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि हम अभी आगाह कर रहे हैं, नहीं तो आगे जाके हम रंगे हाथ पकड़वाएंगे। और ऐसी स्थिति मिली है हमें सामने की शासन प्रशासन की भी उसमें हिस्सेदारी है। तो खाद की कालाबाजारी, खाद की आवश्यकता बहुत है और ये जो बारिश हो गई है इससे और ज़्यादा बढ़ गई, तो इसकी खाद की आपूर्ति तत्काल की जाए, जिसमें NPK, DAP और यूरिया तीनों प्रमुख खाद है। तीनों खाद की माननीय कलेक्टर महोदय से। श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, जिला देवास मध्य प्रदेश, किसानों एवं जन साधारण की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत ज्ञात हो कि जिले देवास में किसानों की समस्याओं के साथ जन साधारण की भी समस्या विकराल रूप ले रही है। कुछ समस्याएं श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत है, आशा है तत्काल निराकरण किया जाएगा। जिले की सहकारी संस्थाओं में रासायनिक खाद की उपलब्धता नहीं होने से प्राइवेट व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। अतः सभी सहकारी संस्थाओं में पर्याप्त उपलब्धता के साथ प्राइवेट व्यापारी को निर्देश किया जाए कि निर्धारित मूल्य से अधिक पर कोई रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का विक्रय न करे। यह सुनिश्चित किया जाए कि माल का विक्रय करते समय संबंधित को अपनी दुकान का पक्का बिल दिया जाए। यदि दुकानदार ऐसा करने नहीं करता है तो उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए। पहला ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन। संदर्भ: संयुक्त किसान मोर्चा रेल रोको दिनांक 18/10/2021 द्वारा श्रीमान जी जिलाधीश महोदय, जिला देवास मध्य प्रदेश। माननीय महामहिम जी, सर्वविदित है कि देश का किसान विगत 11 माह से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना सर्वस्व छोड़कर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है और अपनी जायज मांगों के समर्थन में बैठा हुआ है। इसी तारतम्य में सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के प्रयास में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है एवं सरकार किसानों की मांगे पूरी करे। इस हेतु यह ज्ञापन माननीय की सेवा में यह प्रस्तुत है। नंबर 1, माननीय तहसीलदार साहब, एक नंबर जारी किया जाए कलेक्टर ऑफिस से कि उसका प्रचार प्रसार हो मीडिया में कि इस नंबर पे कॉल किया जाए जहाँ पे भी खाद की कालाबाजारी हो और उसका सक्षम अधिकारी निगरानी रखे। भैया इधर सामने देख। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा। सर बताइए, आज किसानों ने ज्ञापन दिया है और रेल रोको आंदोलन में ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा? राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ महासंघ द्वारा
आज सांकेतिक रूप से 18/10/2021 को रेल रोको अभियान का जिसका कि प्रदर्शन किया गया और इसमें ज्ञापन दिया। कौन कौन से विषय में दिया सर? जैसे आपको मुख्य रूप एक से जो किसानों की मांग है जो पिछले कई दिनों से जारी है उसके लिए रेल रोको आंदोलन किसान उन्होंने 3 ज्ञापन दिए, किस विषय में दिए हैं और आज क्या है पूरा? हमारा रेल रोको आंदोलन आज राष्ट्रव्यापी कॉल था, पूरे राष्ट्र में जो था उसको लेकर है। उसमें देवास में भी आज कार्यक्रम हुआ, उसमें रेल रोको कार्यक्रम में हमारा कार्यक्रम हुआ। जहाँ तक हमें प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने दिया वहाँ तक हम गए। उसके बाद उन्होंने बोला बस यहीं पे रुक जाओ, तो हमारे कार्यकर्ता और हम सब रुके। और हमारा एक मैसेज है कि यह लड़ाई केवल किसानों की और गाँव की लड़ाई नहीं है। देश का किसान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। निश्चित है अब जब अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा और एटीएम कार्ड जैसे पैसे निकालता है उसी प्रकार आटा निकलेगा 1000 रुपये किलो, तो निश्चित है यह देश की लड़ाई है। जब देश की सरकार कारपोरेट के हाथ में खेल रही हो, जब देश में अनाज पैदा होता है उसी अनाज को देश में आयात कर लिया जाता है, तो इस देश के किसान को पूरी तरह ख़त्म करने की रणनीति है। और यह केवल एक दिन का खेल नहीं है, यह WTO के तहत जो भारत सरकार 2004 में जो समझौता कर चुकी है और विजन 222 जिस समय मोन्टेन सिंह आलूवालिया योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो साइन कर चुके हैं कि हम देश के किसानों को कृषि की जो हिस्सेदारी देश की GDP में है उसको घटा के 6% पे ले आएंगे। जिस रोज़ 6% में कृषि की हिस्सेदारी होगी उस रोज़ देश का किसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या आश्वासन दिया अभी साहब ने आपको? आश्वासन यहाँ पे जो भी पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस उसका काम कर रहे थे, बाकी आश्वासन के लिए कोई ऐसा सक्षम अधिकारी यहाँ पे था नहीं। जिला से तहसीलदार महोदय थे, तो जिले की जो समस्या थी उसको लेकर ज्ञापन और उनको बोला गया कि आप नोडल अधिकारी खाद की कालाबाजारी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। एक टोल फ्री नंबर जारी करे जिला प्रशासन जिस पर आम किसान की पहुँच हो, उसका प्रचार प्रसार हो और उस पर आसानी से फ़ोन लगाया जा सके। क्या नाम है आपका? त्रिलोक गोठी, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ।